नमस्कार। आज अपन अध्याय नंबर 9 निर्देशांक ज्यामिति, जो कल वीडियो बीच में रह गया था, उससे आगे अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली के बारे में कल बता दिया था। निर्देशांक ज्यामिति अध्याय का नाम है। इसमें कुछ स्मरणीय पॉइंट थे जो दो आपने लिख लिए थे। तीसरा था कि किसी बिंदु की कोटि जो कि y निर्देशांक होता है, बिंदु की अक्ष के लंबवत दूरी होती है। चौथा है मूल बिंदु के दाईं ओर x के मान धनात्मक व बाईं ओर ऋणात्मक होते हैं। पांचवा बिंदु था मूल बिंदु के ऊपर की ओर y के मान धनात्मक व नीचे की ओर ऋणात्मक होते हैं। कैसे, अभी समझे। देखो, ये हमारा कार्तीय निर्देशांक तल है। इसमें ये जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु के दाईं ओर अक्ष के मान धनात्मक होते हैं। ये मूल बिंदु के दाईं ओर अक्ष के मान धनात्मक और बाईं ओर अक्ष के मान ऋणात्मक होते हैं। पांचवा है कि मूल बिंदु के ऊपर की ओर y के मान धनात्मक, ये अक्ष के मान है, ये y के मान है, और नीचे की ओर y के मान कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। फिर छठा पॉइंट है कुछ याद रखने के तथ्य थे। छठा है कि यदि x बराबर 0 हो, x का मान 0 हो, तो बिंदु x बराबर 0 हो तो बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है। और सातवीं बात, यदि y बराबर 0 हो तो बिंदु, इसी प्रश्नावली को पढ़ा के बढ़ा रहे हैं कल वाले वीडियो से, जो 6 नंबर की आएगी, तो बिंदु एक्सिस पर स्थित होता है। एक्स पर स्थित होता है। कैसे? देखो कि यदि x का मान 0 हो, देखो x का मान 1 यहां, 2 यहां, 3 यहां, 4 यहां, 5 दाईं ओर, और x के मान माइनस में यहां बाईं ओर, तो x का मान 0 यही है। अब y का मान ऊपर की ओर प्लस का और नीचे की ओर माइनस का, तो x का मान 0 इसी लाइन पर है। x का मान आगे तो 1 है, पीछे की साइड में माइनस का 1 है, तो x बराबर 0, इस अक्ष को x बराबर 0 भी कहते हैं। y एक्सिस का दूसरा नाम x बराबर 0। और y का मान ऊपर की ओर 1 प्लस का, नीचे की ओर माइनस का 1, तो y का मान अक्ष पर शून्य होता है। जैसे मान लो 5 0 और 0 5, ये दो निर्देशांक हमें लिखने, 5 0 0 5, तो यहां x का मान क्या है? 0, तो x का मान 0 यही, y का मान 5, ऊपर गिनेंगे 1 2 3 4 5,
ये बिंदु मान लो ए है और इसके निर्देशांक क्या है 0, 5। x का मान 0 हो तो बिंदु किस पर स्थित होगा, y अक्ष पर स्थित होगा। और x का मान 5, y का मान 0, 1 2 3 4 5, ये बिंदु 5वां है। तो इसके निर्देशांक है, मान लो ये बिंदु b है, तो x का मान 5, y का मान 0। मतलब समझने की बात यह है कि यदि x का मान 0 है तो वह बिंदु y एक्सिस पर स्थित होगा, और यदि y का मान 0 है तो वह बिंदु अक्ष पर स्थित होगा। और यदि दोनों ही 0 हो तो वो मूल बिंदु होगा। ये बात भी लिख लें। लास्ट बात 8 कि यदि x बराबर 0, y बराबर 0 हो तो वह बिंदु मूल बिंदु होगा, ये बिंदु मूल बिंदु कहलाएगा। ये वाला ये सामान्य बात थी याद रखने की। अब चलते हैं प्रश्नावली की तरफ, जहां से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं उस सूत्र की ओर। तो सूत्र है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के पॉइंट डाल लें, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, 2019 में इसी सूत्र से प्रश्न आया था। वो प्रश्न क्या था अपन देखेंगे थोड़ी देर बाद में। सबसे पहले हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र याद करना है। तो देखो, माना कि दो बिंदु P x1, y1 व Q x2, y2 हो तो उनके बीच की दूरी PQ बराबर, बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र है लड़कों, और इसी से पिछली बार सवाल आया है। सवाल पूछने के तरीके क्या हैं वो अपन बात करेंगे, लेकिन एक बार सूत्र याद करें कि दो बिंदु P और Q दिए गए हैं जिनके हमें निर्देशांक पता है, जैसे 5 2 2 5 4 -3 कितने भी हो सकते हैं, वो तो गणना हमें करनी होगी। तो PQ के बीच की दूरी, तो इसको बोलेंगे PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो एक बार सूत्र को याद कर ले और ये लिख ले। लिख लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। तो अब देखो, इससे प्रश्न आता है उदाहरण नंबर 3, दूसरा भी बताएंगे आपको। एग्जाम्पल नंबर 3 यही लिख देता हूं, एग्जाम्पल
नंबर 3। देखो बिंदुओं 2, 3 और 5, 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न है बिंदुओं, 2 बिंदु है, बहुवचन है, बिंदुओं 2, 3 व 5, 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न है। बस माना P बिंदु ये है, Q बिंदु ये है, तो हल लिखेंगे। माना P 2, 3 व Q 5, 6 है। यहां x1 बराबर y1 बराबर और x2 बराबर और y2 बराबर, इन दोनों में से x1 y1 x2 y2 छांटने हैं। x1 का मान 2 है, y1 का मान 3 है, x2 का मान 5 है और x1 का मान 6 है। सॉरी, x2 का मान 5 है, y2 का मान 6 है। तब PQ बराबर अंडर दी रूट, सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लिखते हैं मान PQ बराबर अंडर रूट, x2 का मान कितना है 5, x1 का मान कितना है 2, माइनस लगाएंगे, प्लस y2 का मान कितना है 6, y1 का मान कितना है, यहां लिख देता हूं। PQ बराबर अंडर रूट 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 3 गया तो भी 3 का स्क्वायर, तो PQ बराबर कितना हो गया अंडर दी रूट 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, तो PQ बराबर कितना हो गया भाई अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 की गुणनखंड कर लो, तो गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, भाई 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 2 का पेड़ बन गया, इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा, तो PQ बराबर 3 अंडर रूट 2। PQ का मान कितना है भाई 3 अंडर रूट 2, यानी बिंदु 2, 3 व 5, 6 के बीच की दूरी है वो हमारे 3 रूट 2 आई। लिख लें। लास्ट में यहां दिखाई नहीं दे रहा है, तो दिखाई नहीं दे रहा तो इम्प्लाइज कर ले। PQ बराबर 3 रूट 2, ये तीसरा एग्जाम्पल है। ऐसे कोई भी 2 बिंदु दिए गए हो तो उनके बीच की दूरी अपन ज्ञात कर सकते हैं। लिख लें। इसके अभ्यास के लिए आपके प्रश्नावली 9.1 में 6ठा प्रश्न दे रखा है, वो लिख देता हूं मैं। अभ्यास के लिए आप अभ्यास करेंगे। किताब नहीं है तो भी काम चल जाएगा, आप ऐसे बहाने नहीं करेंगे भाई किताब नहीं है तो मैं कैसे पढ़ूंगा। 9वीं पास विद्यार्थी आराम से पढ़ सकते हैं और 10वीं वाले तो अभ्यास कर ही रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 9.1 का 6वां क्वेश्चन है। लिख ले, मैं लिखा देता हूं। निम्न बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। निम्न अभ्यास के लिए है। निम्न बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। इसके 3 भाग दे रखे हैं। पहला है -6,7 और -1, -5 इनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। दूसरा दे रखा है -1, 1, -1, -1 और -1, 1 और 8, -2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। और तीसरा है AT1 स्क्वायर, 281 संख्याओं की जगह 81 दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो वही सूत्र लगाना है। और AT2 स्क्वायर, 282 इनके बीच की दूरी आपको ज्ञात है करनी है। तो अभ्यास कर रहे हैं, ये प्रश्न लिखे और आप अभ्यास कर ले। वही ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, सूत्र लगाए। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ये ध्यान में रखते हुए आप सवाल करें, आपको आराम से आ जाएगा। तो 6वां प्रश्नावली का हो चुका है। अपन बाद में इसकी चर्चा नहीं करेंगे, जो नए क्वेश्चन आएंगे उनकी करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, 2 रह गया, 2 ले लेते हैं पहले। लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2। दूसरा उदाहरण क्या है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a हो, यदि एक समबाहु त्रिभुज, देखो समबाहु इसका मतलब सारी भुजाएं, समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a हो, इसका मतलब सारी भुजाएं क्या है उसकी 2a है। तो उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो उसके शीर्ष बताने हैं, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा। सारी भुजाएं कितनी है 2a, तो अपन याद कर लेते हैं। लिख लिया प्रश्न। अब सारी भुजाएं 2a है तो जगह कम रहेगी, मैं मिटा देता हूं। सारी भुजाएं 2a है तो हमें एक त्रिभुज बनाना होगा और अपन काट के निर्देशांक तल में एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये मान लो इधर वाले भाग गौण है, इसलिए छोटे कर दिए। ये मान लो एक त्रिभुज है जिसका एक शीर्ष 0, 0 है और माना ये A है, ये B है। OA का मान भी कितना है 2a, यहां से लेके यहां तक का मान कितना है 2a, ये मान भी 2a है और ये मान भी 2a है, क्योंकि सारी भुजाएं क्या है इसकी 2a है। अब इस बिंदु A के निर्देशांक, क्योंकि ये दूरी क्या है a,
जो x की माप है तो x निर्देशांक जैसे अपन 1 2 3 4 5 ऐसे क्या करते थे, तो इसके निर्देशांक 5 0 हुआ करते थे। तो अब इसकी दूरी कितनी है 2a, तो इसके निर्देशांक क्या हो गए 2a, 0। तो एक शीर्ष का निर्देशांक 0 0, दूसरे का निर्देशांक 2a और 0। बात रही इसकी, अब ये देखो ये यहां से यहां तक y का मान है और ये यहां से यहां तक किसका मान है, x का मान है। तो x का मान, ये x का मान है, तो ये मान यदि समबाहु त्रिभुज में किसी शीर्ष से सामने वाले भुजा पर लंब डालें तो सामने वाले भुजा को समद्विभाजित करता है, समान दो भागों में बांटता है। तो अगर इस दूरी का मान पूरी का 2a मान है तो आदि का क्या हो जाएगा a, यानी यहां से यहां तक की दूरी हमें a मिल जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी a, यानी इसका निर्देशांक है वो x का मान तो क्या हो गया a। अब y का मान हमें निकालना पड़ेगा कि ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है। तो हमारा माना ये बिंदु m है, ये बिंदु क्या है m है, तो त्रिभुज OMB एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज का आधार a, लंब है वो ज्ञात करना है और कर्ण है वो 2a है। तो इसकी पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अपन MB का मान ज्ञात करेंगे। दोबारा समझे, हमारा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, सारी भुजाएं बराबर है, तो ये दूरी भी 2a है, ये दूरी भी, ये कौन सी OA बराबर 2a, AB बराबर भी 2a, OB बराबर भी 2a। तो लिख ही देते हैं कि लिखे त्रिभुज हल, त्रिभुज OAB समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ये OAB कौन सा, ये रहा OAB, जिसकी भुजा 2a है, जिसकी भुजा 2a है, सही। तो कौन कौन, अर्थात OA बराबर AB बराबर OB बराबर 2a, सारी भुजाएं 2a हैं। OA बराबर 2a, AB बराबर 2a, OB बराबर भी 2a। अब शीर्ष B से OA पर लंब दे देते, BM डाला, तब OM बराबर A, OM क्या होगी, ये OM दूरी क्या होगी A, क्योंकि ये पूरी 2a थी तो OM आधी है इसकी तो A होगी। अब ये x का मान है, निर्देशांक ज्ञात करने में दो ही मान x और y के मान ही तो ज्ञात करने हैं। अब यहां अपन क्या करेंगे, ये y दूरी ज्ञात करेंगे, y दूरी का मतलब MB ज्ञात करेंगे। तो अब समकोण त्रिभुज, क्योंकि लंब डाला है, अब समकोण त्रिभुज क्या नाम है OMB में बताओ आधार कितना, आधार OM बराबर A, कर्ण OB बराबर 2a और लंब BM बराबर ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। यही तो y मान होगा, अपन यहां लिखेंगे निर्देशांक पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, तीन भुजाओं में से दो भुजाएं दे रखी हैं, कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है भाई 2a, तो 2a का स्क्वायर बराबर आधार a का स्क्वायर प्लस लंब का मान है bm का स्क्वायर।
चलो जी, 2 2 जा 4, तो 4a² बराबर a² और प्लस bm²। ए एक तरफ आ जाएंगे, इधर लिख रहा हूं, तो क्या हो गया 4a² माइनस a² पक्षांतर करने पर तो bm², ये कितना हो गया 3a² बराबर bm²। bm का स्क्वायर हटाएं तो क्या लगाएंगे, इधर रूट लगाएंगे, तो रूट 3a²। तो देखो a² का तो वर्गमूल निकल जाएगा, तो अपन इसको लिख देंगे a√3 बराबर bm। अब ये दूरी तो क्या है, y का मान यानी bm का मान, bm के बराबर ये ऊंचाई यानी यहां से यहां तक की दूरी है वो a√3 हो जाएगी। तो ये y का मान ही तो है, इसलिए निर्देशांक क्या हो जाएगा a√3। a तो पहले से लगा हुआ है x का मान और y का मान a√3। तो अतः संभव त्रिभुज के, क्योंकि प्रश्न क्या पूछा है, संभव त्रिभुज के तीनों शीर्ष लिखे, अतः संभव त्रिभुज के, अतः संभव त्रिभुज के तीनों शीर्ष देखो 0 0 एक का नाम, दूसरा 2a,0 व तीसरा a√3 है, a√3 है। इस प्रकार ये प्रश्न आपको हल करना पड़ेगा, लिख ले, इसके बाद में यहां लिखा हुआ है। ये दूसरा उदाहरण है। वीडियो को रोक के देख लें, लिखने में ज्यादा समय खराब नहीं करें। लिख लिया होगा। लिखना जरूरी है, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4, ये एग्जाम्पल बोर्ड 2018 में आया हुआ है। इस प्रश्नावली में से प्रश्न या तो डायरेक्ट से नंबर का या छोटे छोटे दो प्रश्न मिला करके डायरेक्ट प्रश्न नंबर 6 का ही होगा, लेकिन उसमें जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 26 और बाद में उसके दो पोर्शन दे देता है, या 27 28 कोई सा भी क्वेश्चन, या 28वां 29वां, तो क्वेश्चन ये दे देता है और कहता है ये हल करो, ये हल करो। 2018 में ऐसे दो पार्टों में प्रश्न आया था और 2019 में डायरेक्ट ही आया था। तो देखो ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूं, ये प्रश्न बोर्ड 2018 में आया हुआ है।
अब 20 में भी ऐसे प्रश्नों की संभावना बनती है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 लिख लें कि यदि बिंदु अक्ष P, उदाहरण नंबर 4, बड़ा आसान प्रश्न। यदि बिंदु x3 x,3 और 5 7 और 5 7 के बीच की दूरी 5 हो, के बीच की दूरी 5 हो, तो अब देखो निर्देशांक दे दिए, बीच की दूरी दे दी, तो निर्देशांक ज्ञात होगा हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। लड़कों ध्यान दें, यहां 5 एलिमेंट है, x1 y1 x2 y2, 2 2 4 और एक बीच की दूरी 5। इन 5 में से 4 देगा, एक पूछेगा। जैसे अक्ष दे देता यहां, तो यहां y लिख देता, मान लो यहां x लिख देता तो 7 दे देता, यहां y लिख देता। अगर दोनों मान ये लिख देता, दोनों मान ये लिख देता, तो बीच की दूरी एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह, तो वो भी प्रश्न आ सकता है, बीच की दूरी पूछ सकता है। तो यहां हल करना वही तरीका है, बीच की दूरी दे रखी है तो बीच की दूरी का सूत्र ही लगना है। लगाते हैं हल। लिखेंगे माना, इनको नाम दे देंगे P क्यों और क्या। माना बिंदु P x3 x,3 व Q 5 7 के बीच की दूरी बराबर 5 है। तो यहां अपन x1 y1 x2 और y2, x1 का मान कितना x, y1 का मान कितना 3, x2 का मान कितना 5, y2 का मान कितना 7। ये रहा x2 y2 x1 y1, क्योंकि अपन ने परिभाषा में लिखा कि दो बिंदु P x1 y1 क्यों x2 y2 है, तो P क्यों देना ही जरूरी है, क्या ए भी दे लो कोई दिक्कत नहीं। उनके बीच की दूरी 5 है, तो PQ बराबर कितनी है भाई 5, PQ बराबर 5। तो PQ बराबर सूत्र लगाएंगे, PQ बराबर अंडर द रूट, वही हमारा सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PQ की जगह 5 है तो 5 ही पुट करेंगे, 5 अंडर द रूट। चलो x2 का मान ये रहा 5, x1 का मान ये रहा, तो 5 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस y2 का मान कितना है 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 5 बराबर अंडर रूट 5 माइनस x को 5 माइनस x से गुणा करेंगे, 5 माइनस x को 5 माइनस x से गुणा करेंगे। गुणा करना नहीं आता तो मैं सिखा देता हूं। 5 माइनस x इंटू 5 माइनस x, बीजगणित का गुणा, क्योंकि कल मैंने लिखाया था निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं, तो कि गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामिति में बीजगणित का उपयोग हुआ हो उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। तो बीजगणित का गुणा इधर से होगा, 5 से गुणा होगा, 5 का पढ़ा बोलो 5 25, दोनों चिन्ह समान है, प्लस ही आएगा। 5 प्लस का है, x माइनस का विपरीत चिन्ह आते ही आप गुणा में माइनस लगाएं। 5 को x से गुणा किया 5x, फिर x से ऊपर वाले दोनों से गुणा होगा, तो x को 5 से गुणा किया तो पहले देखो चिन्ह विपरीत है तो माइनस आएगा। 5 को x से गुणा किया तो 5x आएगा। इनमें 5x है कोई, x के साथ सजातीय है तो उसके नीचे ही लिखेंगे, तो 5x और x से गुणा हुआ, दोनों चिन्ह कैसे हैं समान है,
तो क्या आएगा प्लस, तो इसका गुना ये आएगा, यानी 25 माइनस 10x और प्लस x स्क्वायर। 25 माइनस 10x और प्लस x स्क्वायर देखते हैं। चलो 25 माइनस 10x प्लस x स्क्वायर, अब 7 में से 3 गया तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो इधर कर देता हूं मैं बाकी प्रश्न को, या एक लाइन तो नीचे लिख देता। 5 बराबर अंडर रूट 25 माइनस 10x प्लस x स्क्वायर प्लस 16। 25 और 16 कितने हो जाएंगे भाई? अब अंडर रूट हटा देते हैं, एक काम करते हैं, अंडर रूट इधर से हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लगेगा, तो अंडर रूट हट जाएगा। चलो इधर कर रहा हूं, यानी 5 का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 10x प्लस x स्क्वायर प्लस 16। 5 का स्क्वायर इधर से वर्ग हटाने पर, यहां लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पहले समझ लें फिर लिख लें। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट स्क्वायर से हट जाएगा। तो पचम 25 बराबर 25 माइनस 10x प्लस x स्क्वायर प्लस 16। 25 इधर ले लेता हूं, यस 25 को इधर ले आओ, एक ही बात है। तो 0 बराबर 25 को ले जाए इधर, सब राशि एक तरफ कर रहे, तो 25 माइनस 10x प्लस x स्क्वायर प्लस 16 है। ये 25 इधर आएगा तो माइनस का 25, यहां लिखेंगे पक्षांतरण से, पक्षांतरण से 25 में से 25 घट गया, तो पहले बड़ा घात फिर छोटा घात और फिर बिना घात, यानी 25 में से 25 घट गया, ये लो। तो हमारे पास क्या बचा? x स्क्वायर पहले लिख लें, 10x और 16। अब ये हमारे पास एक बहुपद बन गया, इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद बन गया। द्विघात बहुपद की एक हमारी प्रश्नावली अलग से है, फिर इसको अपन हल कैसे करें। तो द्विघात बहुपद हल करना नवी पास वालों के लिए थोड़ा हो सकता है, तो प्रश्नावली बताऊंगा उस समय आपके पूरा समझ में आ जाएगा। वैसे तो नवी में भी है कि कोई भी बहुपद है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हो, तो b के अपन ऐसे टुकड़े करते हैं कि जोड़ने पे b और गुणा करने पे a इंटू सी आएगा, a इंटू सी आ जाए। तो 10 के अपन ऐसे टुकड़े करेंगे, जोड़ने पे 10 और गुणा करने पे 16 आ जाए, तो 0 बराबर, या इसको ऐसे लिख ले सही, बराबर को उधर लिख दे, एक ही बात है। तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0 ऐसे लिख लें सरल तरीके में। तो अपन इसके टुकड़े करेंगे, तो देखो 8 को 2 जोड़े 8 में, दोनों चिन्ह समान होंगे तो जुड़ेंगे, है 8 और 2 10 माइनस का, और माइनस के 8 को माइनस 2 से गुणा करें तो 8 दूनी प्लस का 16 हो जाता है, क्योंकि चिन्ह समान। तो माइनस का 8x माइनस का 2x प्लस का 16 बराबर 0। अब दो दो के क्या करते हैं, इनमें जोड़े बनते हैं, जोड़े बनते हैं, तो इनमें x कॉमन है, इनमें x कॉमन है, तो x माइनस 8, यहां माइनस का 2 कॉमन है, x माइनस 8 बराबर, कॉमन लेने का मतलब भाग देना। देखो यहां x स्क्वायर में x का भाग दिया तो x बचा, 8x में x का भाग दिया तो 8 बचा, यहां 2 का भाग दिया तो x बच गया, और 16 में 2 का भाग दिया तो 8 बच गया। चिन्ह की बात रही, माइनस के चिन्ह का प्लस में भाग दिया तो माइनस आएगा, यानी विपरीत चिन्ह में भाग लगता है तो माइनस आता है। फिर इनमें देखो ये कोष्टक कॉमन आ गया, क्या x माइनस 8, यहां क्या बचा फिर x, यहां क्या बचा माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों का गुणा 0 है, तो या तो x माइनस 8 0 है और या x माइनस 2 0 है। तो अपन लिखेंगे कि या तो x माइनस 8 बराबर 0, देन x बराबर कितना आ गया भाई 8, 8 इधर जाएगा, पक्षांतर होगा, प्लस का हो जाएगा, और या x माइनस 2 बराबर 0,
इंप्लाइज x बराबर 2। तो x के दो मान होंगे, या तो x बराबर 8 और या x बराबर 2। तो x बराबर 8 और x बराबर 2 लिख लें। ये एग्जाम्पल बोर्ड 2018 में आया है। बोर्ड 2018 में 3 नंबर का आया है ये। और अब 3 का कौन सा आया, अभी प्रश्नावली आगे बढ़ेगी, मैं बताता रहूंगा। ये प्रश्न 19 में आया है, ये 18 में आया है, ये 17 में आया है, लेकिन 2018 से इस प्रश्नावली को 6 अंक का किया गया है। तो 6 अंक बड़े आसानी से 2018 के विद्यार्थियों ने ये काम किया। प्रश्न बोर्ड में आता है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होते हैं कि कम नंबर में बच्चे से ज्यादा जानकारी प्राप्त करे बोर्ड, कि बच्चे को कितना नॉलेज है, ऐसा प्रश्न आता है। सीधा प्रश्न बहुत कम आता है बोर्ड एग्जाम में। इस प्रश्न की खास बात अभी मैं बताऊं, देखो यही प्रश्न क्यों आया, तो इसके पीछे कारण रहा कि इस प्रश्न में देखो मेन बात बीच की दूरी का सूत्र लग गया। तो विद्यार्थी से बीच की दूरी पूछ ली। 2 नंबर बच्चे को वर्ग वगैरह करना, वर्गमूल उठाना, ये पूछ लिया। नंबर 3 बात कि जो हमारा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण हल करना पूछ लिया। तो इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। लिख ले, मैं साइड में बताऊं। लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इनमें बोर्ड और चेंज कर देता है। अब 2019 में जो प्रश्न आया उसके टाइप का प्रश्न है अगला उदाहरण नंबर 5। वो प्रश्न पूछने का तरीका अलग था, प्रश्न यही था, काम यही करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। कुछ सुझाव आए हैं कि भाई आप थोड़ा तेज लिखते हैं, तो आपके पास जो वीडियो चल रहा है उसके ऊपर 3 बिंदु हैं। उन 3 बिंदु पे आप टच करके वहां से स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं, और जो लिखने वाली बात आती है उनको रोक के कर सकते हैं। तो उदाहरण नंबर 5, और वैसे प्रश्न हमारी विविध का प्रश्न था डायरेक्ट ही, लेकिन ऐसा ही प्रश्न था 2019। इसके बाद कर ही देते हैं उस प्रश्न को एक बार। एग्जाम्पल नंबर 5 ले ले, आप ही कर दोगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 5, सिद्ध कीजिए डायरेक्ट ही 6 नंबर का आया, तो 6 नंबर जितना मटेरियल भी पूछेगा कि बिंदु -2 -1 -2 कोमा -1 कोमा -1 कोमा 1 5 कोमा -2 और 4 कोमा -4 एक आयत के शीर्ष हैं।
एक आयत के शीर्ष है, तो बोले ये एक आयत के शीर्ष है। और 2019 में जो प्रश्न पूछा गया वो प्रश्न भी मैं आपको लिख देता हूं कि 4 बिंदु दे दिए गए, यही मान लो यही चारों बिंदु हैं और बिंदु अलग हैं, और पूछा आयत की जगह क्या कहा कि क्या ये एक वर्ग नहीं समचतुर्भुज है, वर्ग नहीं समचतुर्भुज है। तो अभी मैं लिखूंगा उसको, पहले ये करते हैं। देखो एक आयत बनाते हैं, अब देखो निर्देशांक अपन ऐसे लिख रहे हैं नॉर्मली, और ये ए बिंदु है, ए के निर्देशांक मान लो -2 -1 है। बी बिंदु है, बी के निर्देशांक -1 और 1 है। सी बिंदु है 5 और -2 है, और ये डी बिंदु है जिसके निर्देशांक 4, -4 है। एक बार निर्देशांक -1 1 5 -2 और 4 -4 एक आयत के शीर्ष है। लड़कों ये प्रश्न 6 नंबर लाइन है, और ऐसा ही प्रश्न बोर्ड 2019 में आया, उसमें आयत की जगह क्या पूछ लिया का वर्ग, लेकिन वो निर्देशांक एक वर्ग के नहीं, क्या बोले एक समचतुर्भुज के हैं, ऐसे पूछा गया। तो अब ये पढ़ना करेंगे उसको, नेक्स्ट प्रश्न वो ही करते हैं। तो बोर्ड में पूछा गया प्रश्न आया, और 2018 में जो 3 नंबर का और क्वेश्चन आया वो 9.2 में से था, जिसमें अपन अनुपात याद करते हैं। दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु किस अनुपात में बांटता है। बस इस प्रश्नावली में 2 ही सूत्र हैं, बड़ी इजी प्रश्नावली है और आसानी से 6 नंबर बच्चा प्राप्त कर सकता है। ग्राफ भी आपको इजी वे में बताया, 5-6 ग्राफ यदि आप तैयार करें तो आपके 6 नंबर कहीं जाने वाले नहीं है। 6 और 6 12, 3 नंबर का वैदिक गणित में बता दिया, 1 नंबर का बताना बाकी है। तो ऐसे 12 और 3 15 नंबर का जुगाड़ हमारे यहाँ हो जाएगा। अगर ये प्रश्नावली भी बच्चा तैयार करके चला जाए तो 15 और 20 17 35 नंबर होगा। बस थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मैं और बता रहा हूँ, पास ही नहीं बोला लेकिन 100 नंबर लाने हैं, तो 100 के लिए तो बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। लाते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं, उनको 150% तैयारी करनी पड़ती है, तो 100% नंबर आ जाते हैं। चलो चलते हैं। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ ये आयत, ये निर्देशांक है ना, प्रश्न ऐसे लग रहा है क्या मालूम क्या करना है, नहीं कुछ ही नहीं, हमें इसको आयत बताना है। तो आयत की खास बात क्या होती है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी हमें ये रफ काम है, हमें ये सिद्ध करना है कि AB और CD की लंबाई बराबर हो। अगर इस आकृति में AB और CD की लंबाई बराबर है, दूसरी बात BC और AD बराबर है, BC और AD बराबर है, आमने सामने की भुजाएं यदि बराबर हैं तो ये आयत है, और या फिर समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि दोनों में ये दोनों गुणधर्म होते हैं, आयत में और समांतर चतुर्भुज में। प्रश्न को वहां बोर्ड में ऐसे ही बदला गया कि दिए गए निर्देशांक एक आयत के नहीं समांतर चतुर्भुज के हैं। तो समांतर चतुर्भुज में इनके विकर्ण, ये लो विकर्ण AC और विकर्ण BD। देखो AC बराबर BD, यदि AC विकर्ण BD विकर्ण के बराबर है तो ये आयत है। यदि ये तीनों बातें सत्य हैं तो ये क्या है, आयत है। अगर प्रश्न ऐसे पूछे कि ये आयत नहीं समांतर चतुर्भुज है तो आपके पास AC और BD है ना, वो बराबर बराबर नहीं आएंगी, तो अपन लिखेंगे कि AC इज नॉट इक्वल BD, सो ये समांतर चतुर्भुज है, आयत नहीं है। ऐसे था पिछला प्रश्न। तो अपन बात करते हैं कि ये आयत है, तो इसके लिए हमें बस नॉर्मल सा काम है, ऐसा प्रश्न आ जाता है तो बड़ा इजी समझा जाता है।
देखो हमें यहाँ कुछ ही नहीं करना, ए बी का मतलब ये दो निर्देशांक है, इन दोनों निर्देशांकों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, वही x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर वाले सूत्र से। BC का मान, वैसे ये दो निर्देशांक है, इन दोनों निर्देशांकों के बीच की दूरी वाले सूत्र से। CD दोनों निर्देशांकों के बीच की दूरी वाले सूत्र से। AD दोनों निर्देशांकों के बीच की दूरी वाले सूत्र से। और AC का मान भी दोनों बिंदु के बीच की दूरी वाले सूत्र से, और BD का मान भी। फिर उनमें से छांटेंगे कि यदि AB और CD का मान बराबर है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है। BC और AD का मान यदि बराबर है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है। और फिर AC और BD विकर्ण है, विकर्ण यदि लंबाई में बराबर है तो दिए गए निर्देशांक एक आयत के हैं। अपन लिख देंगे तो दिए हुए निर्देशांक किसके, एक आयत के। मतलब क्या निकला, एक बार बीच की दूरी का सूत्र, दो बार बीच की दूरी का सूत्र, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार। 6 बार बीच की दूरी का सूत्र लग गया तो 6 बार लगाने से नंबर 6 हो गए। चलते हैं, करते हैं। अब यहां देखो, यहां लंबा चौड़ा काम नहीं करना है। ए बी के बीच की दूरी डायरेक्ट ही निकालनी है, सी डी के बीच की दूरी डायरेक्ट ही निकालनी है। तो निकालते हैं। देखो यहाँ x1 y1 x2 y2 ये छांटने की जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे हल। हल इनको नाम दे देंगे भाई पहले। हल माना बिंदु A -2 -1 कोमा B -1 1 कोमा C 5 -2 और D एक बार तो मान लेते हैं D आयत के शीर्ष है, आयत के शीर्ष हैं। अब इनको प्रूफ करना है। अब बस ए बी बराबर अंडर रूट, एक बार सूत्र लिख दें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, इधर लिख देता हूं, जगह की जरूरत पड़ेगी क्योंकि 6 बार करना है। अब ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दें, अब यहां अलग अलग नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि भी काम बहुत लंबा हो जाएगा। देखो ये x2 है, ये x1 है, अगले को x2 मान ले, ये x1 है, ये y2 है, ये y1 है। तो x2 का मान कितना है? -1। चिन्हों का विशेष ध्यान रखेंगे। x1 का -2, तो माइनस ये था, -2 तो क्या हो जाएगा? प्लस प्लस। अगर कोई निर्देशांक माइनस का है, पहले माइनस चिन्ह लगाओ तो दोनों माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा। y2 का मान कितना है? 1। ये y2 एक बार मैं ऐसे लिख देता हूं रफली, ये है। बस बाद में मन में इसको मिटा दे, ऐसा कर लो। x2 माइनस x1, ये रहा x2 माइनस x1, y2 का मान 1 है और y1 का मान कितना है भाई? माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1। तो ए बी बराबर अंडर रूट, देखो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ए बी बराबर कितना हो गया भाई? अंडर रूट 5। ये ए बी की लंबाई आ गई। अंडर रूट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, आपको केवल मान लिखने हैं। क्या करने हैं? मान लिखने हैं। तो ए बी का मान कितना आ गया भाई? अंडर रूट 5। अब दूसरी भुजा निकाल लेते हैं पर लाइन से ही, BC बराबर अंडर रूट। अब देखो ये सूत्र भी बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। अब अपन देखो यहां साफ कर लेते हैं इसको। x2 x1 यानी पहले निर्देशांक में से पहला निर्देशांक घटाना है। तो देखो ये माइनस का है तो क्या हो गया? प्लस का। y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है भाई? -2। y1 का मान कितना भाई? 1 का होल स्क्वायर। देखो 5 प्लस का था, ये माइनस का था तो प्लस हो गया, और ये 1
एक ही लिख दिया, माइनस का चिन्ह लग गया और क्या। तो BC बराबर, चिन्ह में देख लेना भाई गड़बड़ न हो जाए, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर प्लस ये क्या हुआ भाई -3 का स्क्वायर। -3 को -3 से गुणा करते हैं तो प्लस का 9 आ जाता है, 3 तिया 9। तो BC बराबर 6 6 36 और प्लस 9, तो कितना हो गया भाई BC बराबर √45, 36 और 9 कितना आ गया भाई 45। BC का मान कितना आ गया 45। अंडर रूट निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि 6 बार निकालना है। AB का मान भी निकाल दिया, BC का मान निकाल दिया, अब किसका निकालेंगे CD का। वहां परीक्षा में बैठे बैठे निकालते रहेंगे। चलो CD का यहां मैं पोर्शन बना देता हूं दूसरा। CD बराबर वही √, x2 - x1, अगले को x2 मान लो तो 4 - 5, 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -4 और -2 क्या हो जाएगा प्लस का 2, क्योंकि माइनस का चिन्ह है ना यहाँ। तो CD बराबर √, 4 में से 1 गया, 5 में से 4 गया तो 1 माइनस का 1, माइनस के 1 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1 हो जाना, और 4 में से 2 गए तो -2 का होल स्क्वायर। तो CD बराबर कितना हो गया भाई √1 प्लस 2 दूनी 4, माइनस के 2 को माइनस के 2 से गुणा किया तो प्लस का 4, -1 को -1 से गुणा किया तो प्लस का 1, क्योंकि चिन्ह गुणा होते ही प्लस का हो गया। तो √5, ये CD का मान आ गया 3। अब AD बचा, तो AD बराबर √, चलो जी AD वहां परीक्षा में खुला खुला करेंगे आराम से। AD का मान वही x2 - x1, तो -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का मान ये रहा और y1 का मान माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। क्यों रे, ये चिन्ह की वजह से, हाँ कहीं ऐसे नहीं मन मर्जी से ही। 4 और 2 कितने हो गए -6 का होल स्क्वायर और प्लस ये कितना हुआ भाई 4 में से 1 गया तो 3 का होल स्क्वायर। तो AD बराबर कितना हुआ 6 6 36 और प्लस 3 तिया 9। तो AD का मान कितना है भाई √45, √45। देखो AB का मान √5, CD का AB का मान √5, CD का मान भी √5, BC का मान √45, BC का मान √45, तो AD का मान भी √45। आमने सामने की बजाय बराबर आ गई। अब विकर्ण शो करेंगे अपन, विकर्ण AC बराबर, यहां तो AC है, AC बराबर वही AC x2 - x1 कितना भाई 5 - 2, तो क्या हो गया +2 और प्लस y2 - 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। AC बराबर √, मान रखने में गलती कहां 5 का 5 -2, -2 तो क्या हो गया प्लस का 2, -2 y2 का मान है, -1 रखना है तो प्लस का हो गया। 5 और 2 कितना हो भाई 7, 7 का स्क्वायर, 2 में से 1 गया माइनस का ना, विपरीत चिन्ह घटते हैं, विपरीत चिन्ह क्या होता है घटते हैं, तो प्लस का -1 का होल स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा। तो AC बराबर √49 प्लस 1, यानी AC का मान कितना आ गया भाई √50। अब BD का मान भी अगर √50 आ रहा है तो काम हो गया। तो BD बराबर एक ही काम बार बार कर रहे हैं, AB के बीच की दूरी निकाली, BC के बीच की दूरी निकाली, CD के बीच की दूरी निकाली, AD के बीच की दूरी निकाली, AC के बीच की दूरी निकाली, BD के बीच की दूरी निकाली, 6 बार किया तो 6 नंबर का प्रश्न हो गया। बस तकलीफ कहाँ है, ऐसा प्रश्न आ जाए तो बड़ा आसान समझा जाता है पेपर को ही। अब देखो x2, और अगर आप सूत्र याद नहीं करोगे तो ये भी भारी है क्या भाई, PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये याद नहीं करके जाएगा तो प्रश्न ऑलरेडी दिखाई देगा। x2 - x1, x2 का मान क्या गुरु जी इनको उल्टा मान ले तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इनको x1 y1 माना है तो ये x2 y2,
और इनको x1 y1 माना है तो दोनों को ही x2 y2 माना। तो 4x2 माइनस x1, तो देखो -1 तो प्लस हो जाएगा, प्लस y2 माइनस 4 और y1 1 का होल स्क्वायर। तो BD बराबर √4 और 1 कितना हो गया भाई, 5 का स्क्वायर, और 4 और 1 ये भी जुड़ जाएगा, 5 का स्क्वायर। समान चीज जुड़ते हैं भाई, -4 का कर्जा है, 1 का और हो गया तो -5 हो गए। तो BD बराबर √5 25 और 5 25, ये -5 से गुणा होगा तो प्लस हो गया। तो BD बराबर कितना होगा भाई, √50। वाह भाई, AC भी √50 और BD भी √50। ये बात आप लिख लें, इसके बाद में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि ये आयत के निर्देशांक है, ये हमें बताना पड़ेगा। और उसके लिए एक ही लाइन है तो वो पर लिखेंगे, जगह नहीं है, मैं लिख देता हूं, पर्सन मिटा के लिख देता हूं, आप एक बार लिख लें। यहां आमने सामने की भुजाएं बराबर आ गई और विकर्ण बराबर आ गए, अतः ये आयत है। देखो, पढ़ने और पढ़ाने में समय तो लगता ही है और समय आपको देना पड़ेगा। ये करने के बाद में नीचे लिखना पड़ेगा, मैं यहां लिख देता हूं, यह प्रश्न बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, ये समझते हुए इसको सीखें। लास्ट में नीचे लिखना है ABCD की आकृति है, आकृति ABCD की सम्मुख भुजाएं बराबर वह विकर्ण भी बराबर हैं, अतः दिए गए निर्देशांक आयत के शीर्ष है। आयत के शीर्ष है। यहां AB बराबर CD बराबर √5, BC के सामने की भुजा है AD, BC बराबर AD बराबर √45 तथा विकर्ण AC बराबर BD बराबर √50 है। तो ये आयत के निर्देशांक देखिए। अगला प्रश्न बढ़िया प्रश्न है, देख लें इसको।
चलिए अगला 6वां उदाहरण। फिर इस प्रश्नावली के उदाहरण कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में अपन प्रश्नावली की तरफ चलेंगे। उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6, यदि बिंदु XY, यदि बिंदु x, y एक बिंदु है, बिंदुओं का मतलब दो बिंदु से बिंदुओं a प्लस बी कॉमा b माइनस a और a माइनस बी कॉमा a प्लस बी से बराबर दूरी पर स्थित है, से बराबर दूरी पर स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि bx बराबर ay। सिद्ध कीजिए कि bx बराबर ay, यानी सिद्ध करने का मतलब उत्तर दे दिए। अब देखो एक बिंदु है, उसके निर्देशांक XY है, वो दो बिंदुओं से, अरे यहां 5 3 लिख देता, उसकी जगह a प्लस बी और b माइनस a लिख दिया। इसका मतलब थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और दूसरा का ये तो x1 है, बस ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ये ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। चलिए जी, पोजीशन ऐसी है, एक बिंदु है, माना ये P है और P के निर्देशांक XY है। P के निर्देशांक क्या है? x, y है। ये दो बिंदुओं से, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इनसे समान दूरी पर है। मतलब P Q के बीच की दूरी, Q के निर्देशांक है a प्लस बी कॉमा b माइनस a, और r है, r के निर्देशांक है, मान लो a माइनस बी, मान लेगा दिया हुआ ये, और a प्लस बी ये निर्देशांक, ये बस ये मान है। अब देखो, यानी इस प्रश्न में दिया है कि इनके बीच की दूरी बराबर है, यानी PQ जितना लंबा है उतना ही क्यों PR है। तो बस नॉर्मल सा काम है, PQ के बीच की दूरी बराबर PR के बीच की दूरी। ये काम करना हो, कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेशन समय करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो 2 और 3 में करते हैं, एक AB में करते हैं, तो थोड़ा बच्चे तकलीफ सी महसूस करते हैं। निर्देशांक एक बार चेक कर लेता हूं, a प्लस बी, b माइनस a, ये रहा a माइनस b और a प्लस b। चलते हैं, लिखना पड़ेगा माना हल, माना दिए गए बिंदु P, इनको नाम दे देंगे P x, y। बिंदुओं, कौन से बिंदुओं क्यों के निर्देशांक है a प्लस बी कोमा b माइनस ए। इनको आप ऐसे रखना, b माइनस छूट न जाए। और लिख दिया r है a माइनस बी कोमा a प्लस बी, हैं, ये यही लिख दे। दिए गए बिंदु P बिंदुओं से बराबर दूरी पर है, से बराबर दूरी पर है, अर्थात PQ के बीच की दूरी
बराबर पी आर के बीच की दूरी, पी आर के बीच की दूरी। एक बार समझ लें फिर लिखें। बस यहां से लगाएं अंडर रूट। अब प्रश्न में थोड़ा कैलकुलेशन ही ज्यादा हो तो x2 x1 है, या इनको दे ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां समझने के लिए मैं दे लूं कि ये मान लो x1 है और ये x2 है, y1 है, ये y2, x2 है, ये y2। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा? नहीं ही बन जाएगा, x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और y1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। वो तो 1 2 तो बस दूसरा और पहला निर्देशांक बताने के लिए लगाते हैं। तो पी क्यू के बीच की दूरी क्या हो गई? ये माइनस ये, बस। और ये माइनस ये, बस। लगा ले, सूत्र लगाए तो लगाए, नहीं लगाए तो भी मानेगा। फिर दोनों पक्षों का अपन वर्ग कर देंगे, वर्ग करते ही क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा। चलो भाई, ए प्लस बी, देखो ऐसे लिखना पड़ेगा मंझले कोष्ठक में, ए प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान दे, देखो ये है x1 माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है, बस। प्लस कोष्ठक मंझला बढ़ाक जैसा भी आपको पसंद है, तो b माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक बार जरूर देख लो कि दूसरा निर्देशांक माइनस पहला, दूसरा निर्देशांक माइनस पहला, ओके एकदम से। पी आर, तो यही काम इसके लिए करना है, ए माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये अंडर रूट हट जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाएगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इस प्रश्न में बस ये एक तो लिखावट महत्वपूर्ण है कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, और उसके बाद में बस देखो इतना सा काम करना है, करते हैं साथ साथ ही। ए प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी एक बार केवल अंडर रूट हटाया और वो का वो लिखा जा रहा है, माइनस वाई का होल स्क्वायर और बराबर। अगर किसी को सर्वसमीका याद है तो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आने वाली है, सर्वसमीका याद नहीं है तो गुणा कर करके देखना पड़ेगा। और ये लो जी, बस इसकी कैलकुलेशन करनी है, जो कि 3 या 4 लाइनों में आसानी से हो जाएगी, कोई चिन्ह की गड़बड़ न हो जाए, ये विशेष ध्यान रखें। और चलते हैं, देखो लंबी लंबी बनेगी, इनके खुलेंगे तो देखो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर है सारी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। इधर लिख देता हूं और एक बार मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, सारे ही उस रूप में है। a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप है, तो सर्वसमीका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, बस ये सर्वसमीका लगेगी, याद न हो तो कर लें। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में 9वीं में सब में सिखाई है, अब भी नहीं सीखेगा तो फिर कब सीखेगा?
ए की जगह ये पूरा मामला है, बी की जगह ये पूरा मामला है, तो अपन इनको खोलते हैं। ए की जगह ये पूरा मामला है, बी की जगह ये है, ए की जगह ये पूरा है, बी की जगह ये है, ए की जगह ये पूरा है, बी की जगह ये है। इस सर्वसमीकरण में रखता जा, बाद में हल होता जाएगा। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया ना, तो ए स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, तो अपन लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह क्या है ए प्लस बी, और बी की जगह क्या है एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दें, ए की जगह ए स्क्वायर माइनस ये रहा माइनस 2ab, 2a की जगह ये पूरा, b की जगह x और प्लस में b का होल स्क्वायर बराबर। और अब आगे देखो ये तो खुल गया, अब इसको खोलते हैं तो प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, यही काम b माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 2a की जगह क्या है भाई b माइनस ए, और b की जगह y प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये बराबर का चिन्ह है। अब बराबर का चिन्ह आ गया, ये लो जी बराबर का चिन्ह आ गया, इन दोनों को खोल दिया है, b माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 2, ये सूत्र है 2ab, a की जगह b माइनस ए, b की जगह y, ये खोल के देखो मन से क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, सब भी में माइनस है, माइनस 2a की जगह a प्लस बी और b की जगह x, या x है प्लस का प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, ये रहा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको खोलते हैं, प्लस का निशान आ गया, ए स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a की जगह क्या है ए प्लस बी, और बी की जगह क्या है वाई और प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये हमारी सर्वसमीका लग गई। इस सर्वसमीका के सहयोग से, क्योंकि ये भी देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी a माइनस बी का, ये भी a माइनस बी का, ये भी a माइनस बी का, खुल गया, कॉपी में लंबी जगह रखना। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर आ गया, देखो a प्लस बी का, a माइनस बी का, a प्लस बी का, a प्लस बी का, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर भी क्या होता है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ऐसा आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। खोल लेते हैं इनको, माइनस का उसमें माइनस आ जाएगा, तो ये फिर खुलेगा, तो आप डिस्टेंस रखें और खोल दें इनको। चलो खोलता हूं, मैं थोड़ा बारीक ले लेता हूं, ये खुलेगा तो ये खुलेगा, ये खुलेगा, खोलोगे क्या मतलब, अगर दोनों पक्षों में समान पद हैं और समान चिन्ह है तो उनको हटा दो ना, एक को तो हटाओ कम से कम ताकि कम हो जाए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर ये उठ के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस होते ही घट जाएगा, तो यहीं से हटा दो इसको, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर से कट गया। लेकिन ये और ये नहीं कटेंगे क्योंकि इनके चिन्ह अलग है। चलो चिन्ह अलग है तो फिर खोले, चलो खोलते हैं इनको साथ में, एक का तो काम हुआ कम से कम। तो क्या लिखे -2, इनको चाहे गुणाई करते जाए साथ में 2, या कोई है समान और देख लें, -2 ये है ना, ये पद -2a प्लस बी एक्स, ये रहा -2a प्लस बी एक्स, इसको भी हटा दें। चलो जी, ये और ये कट गए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ऐसा काटे, काटने के बाद भी दिखाई दे, कटने का कारण क्या है, एक्स स्क्वायर मान लो इधर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, प्लस का ही है, इधर आते ही क्या होगा माइनस का होगा, घट जाएगा, और बस इसी को काटना बोल रहे हैं, वाई स्क्वायर से। चलो फिर तो कमी बचा है सिस्टम, b माइनस ए रह गया, ये a प्लस बी रह गया, तो चलो रखना भी है कुछ क्योंकि सिद्ध करना है, बी एक्स, हाँ बी एक्स बराबर ए वाई आना चाहिए। तो अब इनको खोल लेते हैं ताकि अब जगह भी रहेगी। ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर, a की जगह यहाँ b लिखा हुआ है, -2ab और प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह a लिखा हुआ है, , खुल जाएगी सब समीकरण। ये खुलेंगे तो -2ab, 2ab, 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 2ab
2by माइनस 2b और y गुणा हो गया माइनस का 2b से और फिर y से। चलो माइनस का 2a से तो प्लस का क्या हो जाएगा 2ay, माइनस माइनस चिन्ह गुणा हुई है तो प्लस 2ay, क्योंकि ये तीनों गुणा में। चल बराबर, ये कटी गए, ये कटी गए, ये कटी गए, ये बचा। तो इसको खोलेंगे तो क्या कैसे खुलेगा, यहां लिख देता हूं a² प्लस 2ab और प्लस b²। अरे भाई ये तो a प्लस b का होल स्क्वायर डायरेक्ट ही है, ये इससे गुणा होगा तो माइनस का क्या होगा 2ay, ये रहा 2ay, y भी गुणा में है, दो भी गुणा में है, पहले a से फिर b से, और माइनस का 2by। अब फिर कटने वालों को काट दो, देखो a² प्लस, दोनों के चिन्ह समान होने चाहिए, a² से कटेंगे 2ab यहां गड़बड़ हो गई, a माइनस बी लिखा जाना था, प्लस लिखा गया, गड़बड़ हो गई, तो फिर यहां से आगे दोबारा ही करना पड़ेगा। भाई ये चिन्ह बदल गया, गड़बड़ हो गई, तो यहां से दोबारा लिखते हैं, दोबारा देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा माइनस के चिन्ह ऐसे है माइनस बी, क्या हुआ a² माइनस 2ab और प्लस b² प्लस a² माइनस 2ab, a² माइनस 2a का मान है और b का मान y है प्लस y² बराबर। अब अपन आगे वाले में आ गए, यहां गड़बड़ हो गई, प्लस का चिन्ह लग गया, गड़बड़ हो। चलो कोई बात नहीं, a माइनस बी यानी a² माइनस 2a, एक की जगह ये और b की, एक की जगह ये, b की जगह ये, बस लिखते जा, और प्लस b² और प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab, 2a की जगह ab है, a प्लस b, और y b की जगह है, और प्लस y²। अब काट दें, a प्लस b के होल स्क्वायर से केवल चिन्ह गड़बड़ हो गया था, चिन्ह गड़बड़ होती बहुत गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख हो जाते हैं, और 1 लाख माइनस 1 लाख शून्य हो जाता है, तो चिन्ह का बड़ा महत्व है। 2ab ये अलग है, ये अलग है, नहीं कटा, x² कट रहा है, x² से x² को काट दें, y² से y² को काट दें। अब जो शेष बच गए उनको खोल लेते हैं, क्योंकि ये और ये अलग अलग है, कटेंगे नहीं, खुलने के बाद में कटेंगे। चलो इनको लिखते हैं, देखो 2ax माइनस का 2ax और ये आ जाएगा माइनस का 2bx, अक्स भी अंदर वाले दोनों से गुणा है और ये भी दोनों से गुणा है। इसको खोल लें, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस 2ab और प्लस b² की जगह a है तो a की जगह b, उल्टा है तो उल्टा लिख दें, और इनको भी खोल लें, क्या है 2by माइनस का 2by, और देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 2ay, चिन्ह वगैरह की गड़बड़ हो देख लेंगे, माइनस 2ax, ये इससे गुणा हुआ, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2bx। चलो ये कटी गया, ये बचा, तो इसको लिख दे माइनस का 2ay और माइनस का 2by, दो इनसे गुणा हो। अब देखिए चलते, अब कटने वालों को फिर काटो, देखो 2ax माइनस का है, समान चिन्ह वाले ही कटेंगे भाई,
2ax से 2ax कैंसिल, b स्क्वायर, इसको अपने खोला ही नहीं, खोले a माइनस बी के होल स्क्वायर को खोले पहले, तो ये खुलेगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और ये इससे गुणा होगा तो माइनस का 2ax और प्लस का 2bx, तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 2ab से 2ab कैंसिल। अब क्या बचा देखो, bx की राशि एक तरफ करनी है, ay की एक तरफ करनी है, तो देखो bx ये रहा और 2by से 2by भी कट गया, 2by माइनस का 2by, 2ay और 2ay क्यों नहीं कटे, क्योंकि इनके चिन्ह अलग हैं। bx से क्यों नहीं कटा, क्योंकि इनके चिन्ह अलग हैं। और ये 2ax से कट गया था, माइनस 2ax से कट गया। अब क्या बचा देखो, इधर देखते हैं एक बार लिख के, माइनस 2bx, देखते जाए बारीकी से, और प्लस का 2ay बराबर, इधर क्या बचा भाई 2bx और माइनस का 2ay, ay एक तरफ और bx एक तरफ, तो bx को इधर ले आता हूं, माइनस का 2bx और ये इधर आते ही क्या हो जाएगा माइनस का 2bx और बराबर माइनस का 2ay है, ये इधर से इधर आएगा तो माइनस का 2ay, तो माइनस का क्या हुआ भाई 4bx बराबर माइनस का 4ay। अब देखो 4 को उठाएंगे यहां से, तो मैं यहां लिख रहा हूं, तो भाई bx बराबर माइनस का 4ay बटा माइनस का 4, माइनस के 4 से माइनस का 4 कैंसिल, क्योंकि ये गुणा में इधर आते क्या हो जाएगा भाग में, तो क्या बचा भाई bx बराबर ay इति सिद्धम, यानी bx बराबर ay हमें सिद्ध करना था। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा रह गई, क्योंकि ये a प्लस बी माइनस ए इस टाइप में दे दिया, तो ऐसे इस प्रश्न को आपको हल करना है, 3 नंबर का आने की पूर्ण संभावना है। लिख रहे हैं प्रश्नावली के कौन कौन से, रोक के कर लें आप, प्रश्नावली के कौन कौन से प्रश्न है वो आप कर सकते हैं। मैं दिखा रहा हूं कि कल प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न अपन देखेंगे। धन्यवाद।